एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें इस क्यूटी को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश होते हुए कहती है कि इसका मतलब तो ये होगा ना कि हमें एनोमलीज के द्वारा घेर लिया जाएगा, जिससे यहाँ तक कि शायद हमारा सफाया भी हो जाए। और इस वजह से ये तीनों ही काफी खौफ में आने लगे होते हैं। और लीलो कहता है कि मेरा एक सवाल है कि अब जब प्यूरिफिकेशन टावर जो है वो एनोमलीज को खत्म कर सकता है तो क्यों ना हम डार्क केवर्न को लंबे समय के लिए ओपन करके रखें, जिससे कि हम प्यूरिफिकेशन टावर की पावर को मेंटेन करके रख सकें। तो इस पर जियांग क्विंग बताती है कि हमें ऐसा ब्लैक टाइड की वजह से नहीं कर सकते हैं। तो लीलो हैरान होता है और पूछता है कि आखिर ये ब्लैक टाइड क्या है। तो जियांग क्विंग बताती है कि वो जो ब्लैक टाइड है वो काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का कंप्रेशन है जो कि समय समय पर डार्क रियलम में इरप्ट करता रहता है। मतलब कि जब ब्लैक टाइड आती है तो प्यूरिफिकेशन टावर की जो पावर होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से हम सिर्फ आगे और पीछे से ही प्यूरिफाई इनको कर सकते हैं। और ये सारी चीजें मैंग को तो कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन लीलो सोचता है कि ऐसा दिखता है कि ये जो इश्यू है इसे फंडामेंटली रिसॉल्व तो नहीं किया जा सकता है। और जियांग क्विंग बताती है कि ब्लैक टाइड की जो पावर है उससे तो यहाँ तक कि ड्यूक स्टेज के एक्सपर्ट भी काफी ज्यादा संभल के रहते हैं। और इस चीज को सुनकर इन तीनों की ही बोलती बंद हो गई होती है, जबकि दूर से जियांग के टीममेट्स जो होते हैं इनको देखे जा रहे होते हैं। और इनमें से एक क्यूटी कहती है कि क्या सच में इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली ये लड़की जियांग क्विंग ही है, क्योंकि ये नजारा मुझसे तो नहीं देखा जा रहा है। और क्या ऐसा हो सकता है कि ये सच में अपने आप को लीलो की फियांसी मानने लगी है। तो ये जो लड़का होता है ये कहता है कि आखिर लीलो के पास आखिर क्या ही क्वालिफिकेशंस हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये जो दरवाजा होता है ये ओपन होने लगा था और सभी लोग इस चीज को देख के काफी परेशान होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, आखिर इतना खौफनाक सा साउंड ये कैसा था। तो इस पर जियांग क्विंग जो होती है ये बताती है कि ये जो साउंड इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो मेंटोर्स है वो काफी पावरफुल एनोमलीज के खिलाफ लड़ रहे हैं। और वैसे समय आ गया है कि अब हमें भी एंटर कर लेना चाहिए। और तभी कोई कहता है कि सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाओ। 4 स्टार एकेडमी स्टूडेंट्स और मेंटोर जीन्स हुई जो हैं वो सबसे पहले डार्क केवर्न में एंटर करेंगे। तो इस चीज को सुन के 4 स्टार्स एकेडमी के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। और ये सभी के सभी जोरों शोरों से कहते हैं कि हम नहीं डरते हैं बल्कि हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो लीलो कहता है कि ये तो कितना ज्यादा चौंका देने वाला है। तो जियांग बताती है कि ये लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो बैटल क्राई है ये एकेडमिक फेडरेशन से पास डाउन हुई है, जो कि जनरेशन से जनरेशन तक पास डाउन होती आ रही है, जिससे कि सभी लोग अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकें। और तभी कहा जाता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ। तो जियांग क्विंग भी तैयार हो जाती है और ये भी अपनी पावर दिखाते हुए कहती है कि मैं भी किसी से नहीं डरती हूँ, मैं भी हर चीज का सामना करूंगी। और इसके साथ ही साथ सभी लोग ये लाइन दोहराते हैं। और फिर कहता है एक दूसरे को देखने के बाद लीलो और जियांग क्विंग जो होते हैं इस दरवाजे में जाने लगते हैं। और इस पोर्टल से होते हुए ये लोग फाइनली डार्क केवर्न में एंटर कर ही लेते हैं। और यहाँ पे एक जगह पे आ जाने के बाद जियांग क्विंग जो होती है पूछती है कि आखिर तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि मुझे काफी अजीब सा लग रहा है, जैसे कि चक्कर से आ रहे हो। और यहाँ तक कि वैसे मेरे पास क्विंग मुंह तालिस्मान है, लेकिन तब भी मुझे काफी अनकंफर्टेबल सा महसूस हो रहा है। तो इस पर जियांग क्विंग जो थी ये कहती है कि वैसे भी तुम डार्क केवर्न में एंटर करने वाले फर्स्ट बैच के 1 स्टार डिसिपल्स ही हो, तो ये तो स्ट्रेंथ की कमी होने की वजह से आम सी बात है जिसकी तुम्हें आदत पड़ ही जाएगी। जबकि सब लीलो जो था परेशान होते हुए सोचता है कि ये जगह अब भी बेस के अंदर ही है, लेकिन अगर हमने अभी बाहर कदम रखा। और फिर ये तुरंत ही जियांग क्विंग से कहता है कि मैंने सुना है कि जो प्यूरिफिकेशन मिशन है वो असल में काफी लंबी बैटल है। तो इस पर जियांग क्विंग कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी से इतना ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डार्क केवर्न है ये हमारे और डार्क वर्ल्ड के बीच का ही एक इंटरसेक्शन है जहाँ पे रूल्स जो है वो काफी कमजोर हैं। और न सिर्फ कल्टीवेशन की जो प्रोग्रेस की रफ्तार होती है वो काफी बढ़ जाती है, बल्कि ब्रेक थ्रू करने की जो चांसेस होते हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी तरीके का कुछ असर नोबल वॉर्स का भी होता है। और इसी वजह से जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो ज्यादा लंबे समय के लिए रुकने के लिए तैयार होते हैं। तो मुझे भी विश्वास है कि अगर डार्क टाइड नहीं आती है तो काफी सारे स्ट्रॉन्ग लोग जो हैं वो यहाँ पे काफी लंबे समय तक रुकेंगे अपनी ट्रेनिंग के लिए। और ये बात कहते हुए जियांग क्विंग काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि ये भी रुकने वाली थी ट्रेनिंग के लिए। तो इस चीज की वजह से इसके जो टीममेट्स होते हैं काफी घबरा जाते हैं, परेशान होते हुए कहते हैं कि कैप्टन आपको ये काफी सारे लोग नहीं कहना चाहिए। जबकि क्यूटी कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तो यहाँ पे 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग आ गए होते हैं और वो कहते हैं कि जियांग
जियांग क्विंग, जहाँ तक कि तुम इस बारी इस प्यूरिफिकेशन मिशन में अपने फर्स्ट प्लेस को मेंटेन करके नहीं रख पाओगी। जबकि इस तरफ हम जियांग क्विंग को देखते जो कि इग्नोर मारते हुए इसके बाजू से निकल जाती है बिना किसी रिएक्शन के, और लीलो भी जाने लगता है। लेकिन तभी दूसरी बेजुबान की बड़ी सिस्टर का टीममेट जो होता है वो कबाब में हड्डी बनते हुए रोकते हुए टोकते हुए कहता है कि लीलो फाइनल रिजल्ट के साथ मैं जियांग क्विंग को बता दूंगा कि इस बारी उसकी जो चॉइस थी वो गलत थी। तो इस पर लीलो जो था थोड़ा आश्चर्य जताते हुए तरस खाते हुए कहता है कि अरे नहीं, अगर तुम सच में ऐसा करना चाहते हो तो प्लीज काफी कड़ी मेहनत करना। लेकिन उसने तो कहा है कि फ्यूचर में जितने भी वो प्यूरिफिकेशन मिशन करने वाली है उसमें मैं उसका हर हाल में साथ दूं, और इसकी वजह से यहाँ तक कि मैं भी काफी ज्यादा परेशान हो गया हूँ, और अगर किसी तरीके से तुम्हारे एफर्ट से जरा सा भी मुझे फीका साबित कर सके तो मुझे तो वाकई में काफी ज्यादा खुशी होगी। और इस चीज को सुन के इस बंदे की बोलती बंद हो गई होती है और ये गुस्से के मारे पागल सा हो गया होता है, और ये फड़फड़ाते हुए कहता है कि लीलो तुम इंसान नहीं हो। जबकि लीलो को जो साथी होता है वो काफी हैरान परेशान होते हुए कहता है कि कैप्टन, डार्क कैवर्न के अंदर अपने ही क्लासमेट्स के ऊपर अटैक करना एक काफी सीरियस सा क्राइम है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि एनोमलीज का असर आप पे हो गया हो। जबकि इस तरफ हमारा लीलो इन सारी चीजों का मजे ले रहा होता है, और फिर हमें डार्क कैवर्न के अंदर काफी अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक फिगर अकेले ही आगे बढ़ रही थी। तभी इसके ऊपर एक काफी ज्यादा डरावना सा खूंखार सा हाथ अटैक कर देता है, और इसके साथ ही साथ जमीन में से हाथ निकल के इसके पैरों को भी पकड़ लिए होते हैं। लेकिन तभी अचानक से ये जो मिस्टीरियस सा पर्सन होता है ये फायर गॉड रिंग का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकलती है और पलक झपकते इस डार्क एनर्जी के चितड़े चितड़े उड़ा देती है। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं मेंटोर सेंग जिन जियाओ होता है, और ये कहता है कि ये जो इतना ज्यादा टाइमलेस ऑरा है जो कि हेवेंस एंड अर्थ को डोमिनेट करता है तो पक्का ये डीन ही होंगे। और सच में किंग स्टेज का जो एक्सपर्ट होता है वो सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, और मेरे जो कुछ प्लान्स हैं एक किंग बनने के उनको थोड़ा आगे बढ़ा देना ही ठीक होगा, क्योंकि जो 9th ग्रेड लाइट रेजोनेंस रेडिएंट सन और हार्ट लाइक ग्लास जो है उसे सारे इविल्स भी टच नहीं कर सकते हैं। और ये सारी खूबियां जिसके अंदर है वो जियांग क्विंग है, और उसने लीलो को कितनी ज्यादा प्रायोरिटी दी है। तो अगर वो तुम्हारी नजरों के सामने मरता है तो तुम्हारा जो दिल है वो टूट के बिखर जाएगा, जिसके बाद तुम्हें मेरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इस चीज का मुझे तो वाकई में काफी बेसब्री से इंतजार है। और जब सेंग जिन जियाओ इस जगह से चला जाता है तभी यहाँ पे डार्क एनर्जी इकट्ठी होती है, और वो इस चीज को सुन के काफी खुश होती है और ईविल सी स्माइल देने लगती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उनको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।